1 hour later. ठीक ठाक हो गया एंड आज की ये वाली वीडियो काफी ज्यादा एंजॉय करने वाले हो। और इस वीडियो में यार कोई भी वॉइस ओवर नहीं है, बस एक टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। और इस टॉपिक पर बात करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की नॉलेज में इजाफा करने को हो सकता है आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिल जाए। अब मैं कोई ज्ञानी बाबा तो हूँ नहीं, लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो आपको नहीं पता होगी, अगर ये चीजें किसी ने पहले बताई होती ना तो काफी ज्यादा लोगों के पैसे डूबने से बच जाते। अब ये जो स्टोरी है ना काफी ज्यादा हेरा फेरी मूवी से सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पर भी चीजें कुछ ऐसी होने वाली है। भाई एक ऐप ने ना बहुत सारे लोगों का नुकसान करा दिया, वो भी कुछ कंटेंट क्रिएटर की वजह से जिन लोगों ने इस ऐप को प्रमोट किया था अपने पैसों की खातिर। अब जरा यहाँ पर गौर से सुनना, मछलियां जाल में फंसी कैसे, आई मीन जो हमारे प्यारे मासूम लोग थे वो कैसे इस जाल में आ गए। अब ये जो ऐप थी ना ये लोगों को लालच देती थी कि भाई 25 दिन में पैसा डबल, यानी आप इसके अंदर इन्वेस्ट करते थे एंड कुछ ही दिन में ना पैसे भाई डबल होते जाते थे, खुद ब खुद आपको कोई मेहनत करने की जरूरत भी नहीं थी। तो भाई इस बात का अंदाजा अंधा बंदा भी लगा सकता है कि भाई इसके अंदर 99% रिस्क है फ्रॉड के। और आपको भी पता है कोई ऐसे पैसे थोड़ी ना दे देता है घर बैठे बिठाए, कुछ करना भी ना पड़े, ठीक है। लेकिन ये बात जानते हुए भी लोग इस जाल में आ कैसे गए बताता हूँ जरा तफसील से। अब देखो कुछ कंटेंट क्रिएटर ने ना इसकी प्रमोशन की पैसों की खातिर, जैसा मैंने आपको बताया, एंड उसके साथ साथ इस ऐप की इतनी प्रमोशन की, अपने स्क्रीनशॉट तक इन लोगों ने शेयर किए कि हम लोग लाख कमा रहे हैं, 1.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख। और जब एक नॉर्मल बंदा ये चीज़ देखता है एंड कहता है इतना बड़ा यूट्यूबर इतने पैसे इस ऐप से कमा रहा है, तो जाहिर है ट्रस्टेड होगी। एंड अवाम का जो ट्रस्ट है ना अंधाधुंध होता है, भाई किसी पर भी बन जाता है इसी तरह से। अब ये कौन कंटेंट क्रिएटर थे एंड इन लोगों ने प्रमोशन कैसे की, अब देखो मैं किसी का यहाँ पर नाम नहीं लूंगा और प्रमोशन का मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर गाइड कर देता हूँ। अब ये ऐप इस तरह से वर्क करती थी कि इसके अंदर जो बंदा ज्वाइन होता था उसको तकरीबन आसपास 40,000 लगाना पड़ता था। एंड लगाने के बाद उसको अगले 90 दिन के अंदर ना 3 बंदे और ऐड करने पड़ते थे। डेली के पैसे तो इसके अंदर बढ़ते ही थे, लेकिन 3 बंदे इनवाइट करना ज़रूरी था। एंड अगर आप ज़्यादा बंदे इनवाइट करते थे तो आपको कुछ ज़्यादा पैसे मिलते थे, बोनस वगैरह। तो भाई इसी को देख कर ना कुछ कंटेंट क्रिएटर ने ना भाई इसकी प्रमोशन की, इसलिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बंदे उनके थ्रू ज्वाइन करें। एंड इसी तरह उन लोगों ने 200-300 तक से ज़्यादा बंदे घेरे एंड घेरने के बाद भाई अपना भाई लाखों में प्रॉफिट उठाया और साथ ही अवाम को बलि का बकरा बनाया, ये लालच देकर के भाई आप भी आओगे पैसे कमाओगे। लेकिन यहाँ पर सीन कुछ अलग था। ये जो एप्स होती है ना ये स्टार्टिंग में आपको प्रॉफिट देती है, जी हाँ 1-2 महीने से ये चल रही थी, ठीक है। कुछ लोगों ने इससे प्रॉफिट किया और उसको विड्रॉ भी कर लिया। इस तरह से ऐप का जो था ना ट्रस्ट काफी ज्यादा लोगों में बढ़ चुका था। तो यही था भाई ऐप का जो मेन मोटिव था ना, लोगों में ट्रस्ट फैलाना। एंड जब ट्रस्ट बना तो बहुत ज्यादा लोगों ने एक साथ ज्वाइन कर लिया। अब जो जहाँ पर लाख का मुनाफा था वो करोड़ों में चला गया, ठीक है। ऐप के पास पहले लाख जमा होते थे, फिर उसके बाद करोड़ों आए। जब करोड़ों आए ना तो इन ऐप वालों ने सोचा जो हमने लाख लाख दिए है ना वो भी इनसे वापस लेते हैं। देखो लालच जो होता है इंसान को मरवाता है, यहाँ पर भी कुछ सीन ऐसा ही हुआ है। अब ऐप वालों ने ना लोगों को बोला कि इसके अंदर तुम पैसे अगर रखोगे, विड्रॉ नहीं करोगे तो तुम्हारे 25% बढ़ जाएंगे, और लोगों के बड़े भी 25%, ठीक है। कुछ बंदों ने निकाल लिए एंड कुछ ने नहीं निकाले। साथ ही एक और ऑफर आ गया कि भाई आपके पैसे अगर आपके $500 है ना तो भाई अगर आप रखोगे तो $1000 हो जाएंगे एक ही दिन में। भाई हैरानगी वाली बात है। लोग इस लालच में आ गए कि भाई हाँ भाई पैसा डबल वाली स्कीम चालू है तो चलो पैसे रखते हैं। जब इन लोगों ने पैसे रखे तो भाई अगली रात में ना कांड हो गया। 2 मिनट की साइलेंस उन लोगों के लिए जिनके साथ इतना बड़ा नुकसान हुआ। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसके अंदर 1 रुपया भी नहीं लगाया था और ना ही किसी एक बंदे को इस चीज़ का मशवरा दिया था कि इस चीज़ को ज्वाइन करो। हालांकि मैंने काफ़ी ज़्यादा मेरे खुद के दोस्तों को रोका कि भाई इसके अंदर पैसा नहीं लगाओ, क्योंकि यार ये सारे फर्जी ऐप होते हैं और ऐसी ऐप 1000-2000 रुपये में बन जाती है। भाई पता नहीं लोगों ने कैसे इसके ऊपर यकीन कर लिया, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर ने भाई इसकी प्रमोशन जो कर रखी थी अपने लाखों के स्क्रीनशॉट शेयर कर रखे थे। खैर यार मजाक से हट करना, जो भी हुआ बुरा हुआ, क्योंकि जो नुकसान हुआ है ना भाई गरीब बंदों का हुआ है जिनके हक हलाल की मेहनत के पैसे थे। एक बंदे की तो मैंने स्टोरी देखी, उसने 7 लाख लगाया था अपने बाप का पैसा, ठीक है। और जब कहता है कि मुझे पता चला तो भाई मैं ना रोड पर गिर गया, लोगों ने मुझे उठाया। कहता है कि मैं अब बाप का फेस नहीं कर सकता था बाप को, तो उसने एक लेटर लिखा। एंड लेटर लिखने के बाद कहता है कि मैं ना वो जहर पीकर मरने ही वाला था। एंड फिर मुझे ख्याल आया कि भाई मैं माँ बाप का अकलौता बेटा हूँ, तो इसलिए वो बंदा रुक गया
और आप लोग इस बात से आइडिया लगा सकते हो कि ये ऐसी ऐप्स और ऐसी चीज़ें और ऐसी प्रमोशन इंसान को भाई मौत तक लेकर जा सकती हैं। सो भाई जिसके साथ भी ऐसा स्कैम हुआ है ना भाई, आप लीगल एक्शन लो। और बाकी जिस कंटेंट क्रिएटर ने भी इसको प्रमोट किया ना भाई, गलत किया, क्योंकि गलत चीज़ की प्रमोशन की है। अपने तो उनके पैसे गए और साथ साथ लोगों के भी। यार जब लोगों के पैसे जाते हैं ना भाई तो लोग माफ़ नहीं करते, सीधी सी बात है, कोई भी माफ़ नहीं करता। तो भाई इसका गुनाह तो एक अलग हिसाब से होगा, क्योंकि उस बंदे की बख्शिश तब तक नहीं होगी जब तक सामने वाला बंदा माफ़ नहीं करेगा। एंड आखिरी बात मैं यही कहना चाहूँगा कि देखो, अगर 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 तो अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, फेम दी है, तो उसको सही चीज़ों पर इस्तेमाल करो, गलत चीज़ों पर इस्तेमाल मत करो। बाकी अगर एक कंटेंट क्रिएटर अपने बंदों को, अपनी ऑडियंस को एक फैमिली की तरह ट्रीट करता है ना, तो वो कभी भी ऐसी ऐप रेकमेंड नहीं करेगा, चाहे उसको लाख मिल रहा है या फिर करोड़। एंड इसीलिए यार मैं ऐसी चीज़ों की प्रमोशन नहीं करता जिसमें मेरी ऑडियंस का कोई नुकसान हो। भले ही हम यूट्यूब से थोड़ा कमाते हैं, लेकिन हक हलाल का कमाते हैं, अपनी मेहनत का कमाते हैं, ज़्यादा लालच से नहीं करते, और किसी को लालच ऐसे करनी भी नहीं चाहिए। बाकी लास्ट में एक पते की बात बताकर जाता हूँ। ये जो ऐप थी आईडी इसका नाम था, ठीक है, और इसके साथ ही एक सिमिलर ऐप है जिसका नाम जावा आई है। तो भाई उसके अंदर जिसने भी पैसा लगाया ना, तो भाई निकाल लो और उसके ऊपर इन्वेस्ट मत करो, क्योंकि वो भी स्कैम हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर हेरा फेरी हो चुका है। एंड हेरा फेरी का पार्ट 2 कौन सा है, फिर हेरा फेरी। तो मैं नहीं चाहता किसी के साथ फिर हेरा फेरी हो। तो भाई ऐसी ऐप से बचकर रहो और खुश रहो, और इस वीडियो के साथ दोस्तों के साथ शेयर करना। भाई ये वीडियो आउट ऑफ टॉपिक थी, आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ नॉलेज मिली होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत सारा